नमस्कार, आप सभी दर्शकों का रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है। और अगर हम लोग कल की बात करें तो कल का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है, चूँकि कल बजट सत्र तो है ही, साथ ही साथ कैबिनेट की बैठक भी है और रामगढ़ उपचुनाव के जो काउंटिंग होनी है वो भी वहाँ पर होगी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और कहीं ना कहीं G20 का समिट जो है वो भी राजधानी रांची में है। तो जो यहाँ पर कई महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं वो कल के दिन है, यानी कि 2 मार्च को काफ़ी महत्वपूर्ण होगा झारखंड के लिए। अगर बात करें, हमारे साथ इसको लेकर बात करने के लिए हमारे संपादक नित्यानंद शुक्ला जी हैं। हम लोग सीधे इसको लेकर के चर्चा करेंगे। कल का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है, 4 इम्पॉर्टेंट इवेंट्स जो है वो कल होने वाली है। कैबिनेट तो है ही, साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें बजट सत्र की तो वो भी है, रामगढ़ उपचुनाव की काउंटिंग है और G20 का समिट भी है। हाँ, झारखंड के लिए कल बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है और ख़ास कर पहले हम बात करेंगे तो युवाओं को बात करते हैं, क्योंकि हम लोग युवाओं की बात आवाज़ हमेशा उठाते रहे हैं। तो जो झारखंड के युवा हैं वो उनकी निगाहें कहीं ना कहीं टिकी हुई हैं कल के कैबिनेट मीटिंग पर। क्योंकि हम इसके पहले देखेंगे तो सरकार ने एक नई नियोजन नीति को लेकर एक सर्वे भी कराया गया था। उस सर्वे का कल सरकार ने एक झारखंड सरकार के जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है उसके द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई थी और उसमें जो युवाओं का एक 7,33,000 युवाओं से जो फीडबैक मांगा गया था नियोजन नीति के बारे में, वो फीडबैक भी आ चुका है। और आज मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बात करते हुए भी कहा कि भाई हम जो युवा चाहते हैं, लोग चाहते हैं, हम अपनी पॉलिसीज उसी हिसाब से बनाते हैं ताकि लोगों तक इसकी पहुंच हो और लोगों को इसका कहीं ना कहीं बेनिफिट मिले। तो देखना दिलचस्प होगा कि कल कैबिनेट मीटिंग में जो नियोजन नीति है वो आ रही है कि नहीं आ रही है, और आ रही है तो उसमें क्या है। क्योंकि सबसे बड़ी निगाहें जो टिकी हुई हैं वो नियोजन नीति पर है और जो उम्मीद किया जा रहा है कि नियोजन नीति जो 2016 के पहले था तो उसमें कुछ इस तरह के क्लॉजेज जोड़े जाएंगे ताकि झारखंड के जो युवा हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जगह मिल पाए। क्योंकि पहले 60-40 का रेशियो की बात थी, तो मुझे लगता है कि कुछ स्थानीय भाषाओं को जोड़ा जाएगा ताकि जो स्थानीय लोग हैं उन्हें इसमें प्राथमिकता मिल सके। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है, कल रामगढ़ का उपचुनाव का भी काउंटिंग होना है। तो रामगढ़ उपचुनाव कई महीनों में मतलब ये रखता है कि ये उपचुनाव का रिजल्ट तब आएगा जब वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार ने नियोजन नीति स्थानीयता के और स्थानीय नीति को लेकर आई थी 1932 खतियान आधारित कैबिनेट ये पर असेंबली से पास कर गवर्नर के पास भेजा गया था और पिछले गवर्नर रमेश बैस ने उसे लौटा दिया था। हालांकि उसके बाद फिर खतियानी जोहार यात्रा लेकर मुख्यमंत्री निकले हुए हैं। तो एक चीज़ और है कि एक बातें आ रही थी कि जो स्थानीय नीति है वो फिर से कैबिनेट में माध्यम से लाकर वो विधानसभा से पास कराकर फिर केंद्र को भेजने की तैयारी करेगी सरकार। तो वो भी कल के कैबिनेट के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो रामगढ़ चुनाव की हम बात करें तो रामगढ़ चुनाव का रिजल्ट कहीं ना कहीं इस रूप में भी देखा जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री का एक था कि 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति, ओबीसी को आरक्षण बढ़ाना, उस पर लोगों को कितना मुहर लगता है। और दूसरी बात यह है कि जो G20 का समिट हो रहा है वो लगभग देश के 50 शहरों में हो रहा है, रांची भी उनमें से एक है। तो ये झारखंड, अब देवघर में भी होने वाला है, तो ये झारखंड के लिए गौरव की बात है। इससे क्या होता है कि वर्ल्ड मैप पर जो रांची है वो उसे जाना जाएगा, यहाँ की कला संस्कृति लोगों को देखने के भी मिलेगा। आज G20 के बहुत सारे डेलीगेट्स रांची में आ गए हैं, वहाँ पर उनको एयरपोर्ट पर रिसीव किया गया। झारखंड की जो कला संस्कृति थी उसके माध्यम, नृत्य जो थे यहाँ लोकल, उनके माध्यम से उनका स्वागत किया गया। तो कहीं ना कहीं आपको ये होता है कि आपकी जो सांस्कृतिक विरासत है उसे आप लोगों के विश्व के पटल पर रखने का ये एक होता है, माध्यम होता है जिसके माध्यम से लोग रखते हैं। और G20 की टीम आपको पतरातू भी जाएगी तो लोगों को देखेगी, समझेगी और ले जाकर अपने लोगों के बीच में इसके बारे में बताएगी। दूसरा एक और चीज़ आपको बताने, कल विधानसभा में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि
3 मार्च को बजट सत्र आने वाला है। तो बजट सत्र के बजट जिस दिन जाता है उसके एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है। तो कल इकोनॉमिक सर्वे झारखंड विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे वित्त मंत्री कि झारखंड का जो इकोनॉमिक हेल्थ कैसा है, ग्रोथ रेट क्या है, अलग अलग सेक्टर्स में झारखंड का इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्या है, जीडीपी क्या है, ये सारी चीज़ों का जो है कल एक सर्वे रिपोर्ट आएगा जो झारखंड के हेल्थ जो है इकोनॉमिक हेल्थ क्या है उसे कहीं ना कहीं बताएगा। अगर बात करें लगातार आज सदन के बाहर लगातार मंत्री और विधायकों ने अपने अपने पार्टी की तरफ से ये दावा किया है कि यूपीए जीतने वाली है, एनडीए जीतने वाली है। जहां एक तरफ आजसू की ओर से कहा जा रहा है कि हम लोग वहां पर जीत रहे हैं और कल सदन के बाहर जो जश्न है वो देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी ओर यूपीए के तमाम लोगों का कहना है कि ये तो समय बताएगा, मगर हम लोग वहाँ पर जनता के बीच गए थे, हम लोगों ने काम किया है तो जनता ज़रूर हमें वहाँ पर जिताएगी। देखिए ये बात तो सही है कि ईवीएम से काउंटिंग होती है तो सदन जब चलता रहेगा तो रिजल्ट उस समय में डिक्लेयर भी हो जाएगा। मुझे लगता है कि 12 बजे तक रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए, काउंटिंग सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। तो जश्न कौन मनाता है, यूपीए मनाता है या एनडीए मनाता है, वो तो विधानसभा में हम लोग को देखने को मिलेगा। लेकिन फाइट अच्छा है और हमें अभी प्रेडिक्ट करना नहीं चाहिए कि कौन जीतेगा नहीं चाहिए, लेकिन फाइट हम ये कह सकते हैं कि फाइट अच्छा रहा है और इंटरेस्टिंग रहा है और चुनाव के जो रिजल्ट होंगे वो भी दिलचस्प होंगे। अभ्यर्थी कहीं ना कहीं काफी निराश भी नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से कई सारे अभ्यर्थी कमेंट के जरिए बोल रहे हैं कि कल भी नियोजन नीति नहीं आएगी, ये सरकार कुछ ना कुछ फिर ऐसा कुछ करेगी कि नियोजन नीति नहीं आएगी और फिर कुछ बहाने होंगे। कई सारी ऐसी बातें जो एक कमेंट के माध्यम से भी हम लोगों के पास आते हैं। नहीं देखिए, हम लोग स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स का फीलिंग वो समझ सकते हैं। हम लोग भी स्टूडेंट रहे हैं, एग्ज़ाम देते थे, तो आदमी उस फीलिंग को समझता है। खास कर कर वो जब 6 साल से नियोजन नीति को लेकर नौकरी लटक रही हो। क्योंकि क्या होता है कि बहुत विपरीत परिस्थितियों में स्टूडेंट्स आकर, रांची हो, बोकारो हो, धनबाद हो या किसी भी शहर में आकर विपरीत परिस्थितियों में तैयारी करते हैं और उनकी एक ही चीज़ होती है कि हमें सरकारी नौकरी मिल जाए। ठीक है, एक क्या होता है कि आपने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम का रिजल्ट आया, जिसे सिलेक्ट होना है वो नौकरी करने चाहिए, जिन्हें सिलेक्शन नहीं हुआ वो दूसरा रास्ता खोज लेते हैं। लेकिन अभी क्या है कि जो एग्जाम हो नहीं रहा है, एग्जाम हो रहा है तो वो लटक जा रहा है नियोजन नीति या किसी अन्य माध्यम से। तो क्या है कि बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो दूसरा रास्ता भी नहीं चुन पा रहे हैं, उनके पास जो दूसरे विकल्प हो सकते हैं। क्योंकि उम्र तो हर चीज़ का एक होता है, तो वो कहीं ना कहीं है कि उनका अधीर होना स्वाभाविक है। क्योंकि क्या है कि उनको 6-7 साल से नौकरी नहीं हो रही है, तो एज फैक्टर भी काफ़ी मायने रखता है। लेकिन हम लोग उम्मीद करते हैं, होप फॉर द बेस्ट, कि कल नियोजन नीति कैबिनेट में आए, हो सकता है स्थानीय नीति भी आए। तो उम्मीद जो है वो लगातार कायम है, क्योंकि अभ्यर्थी काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं। एक लंबा समय जो है वो उनके लिए बीत चुका है, मगर कल का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। जहां तक हम लोग बात करें झारखंड के लिए, तो झारखंड में कल का दिन अभ्यर्थियों के लिए खासकर काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और साथ ही साथ सत्ता पक्ष के तमाम लोगों के लिए, यानी यूपीए दल के जितने लोग हैं उनके लिए भी, और साथ ही साथ एनडीए के लिए, कि आखिर रामगढ़ में किस तरीके का जो वोटिंग है वो हुआ है और साथ ही साथ क्या रिजल्ट्स आने वाले हैं, आखिर किसकी जीत होगी, यूपीए दल की या एनडीए दल की। वहीं दूसरी ओर अभ्यर्थियों के लिए भी काफ़ी बड़ा दिन है। क्या जब सरकार कैबिनेट की बैठक रखेगी उसमें नियोजन नीति लेकर आती है तो क्या कुछ उसकी नीति होगी, क्या उसमें संशोधन रहेगा और क्या स्थानीय नीति भी उसी कैबिनेट में आने वाली है। तो सारी निगाहें जो है इन दो चीज़ों पर कल पूरी तरीके से टिकी रहेगी। तब तक के लिए बने रही रिपोर्टर पोस्ट के साथ, मैं पूजा। नमस्कार।